लिखे? लिखो, पहला लिखो। लिखो, व्हेन बाई बैक ऑफ व्हेन बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज एट पार। इसके नीचे ए बी करके लिखना। ए नंबर लिखो। पहले ड्यू का एंट्री करो, जो हम बोले थे रिवर्स करके। हाँ, लिखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और बी नंबर लिखो। पे रिसीव मत बोलो, पेड का बोलो। बी नंबर लिखो। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। हाँ, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। अब दो नंबर लिखिए। दो नंबर, व्हेन बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज। आप नहीं लिख रहे? अच्छा, ठीक। व्हेन बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम। एट प्रीमियम। प्रीमियम क्रेडिट होता है, याद करिए, इशू के समय। और आप ये भी याद करो, जब हम लोग ड्यू का एंट्री करते हैं उसी में प्रीमियम होता है, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे फर्स्ट कॉल, जहां भी प्रीमियम होता है या जहां भी डिस्काउंट होता है वो ड्यू के एंट्री में ही होता है। तो वहां प्रीमियम क्रेडिट होता था। अभी हम प्रीमियम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और हम ड्यू का एंट्री पहले लिख रहे हैं, तो हम पहले क्या लिखे, वो लाइन लिख लिया क्या, व्हेन बाई बैक ऑफ सिक्योरिटी एट प्रीमियम। तो ए नंबर दे के लिखो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हो गया। अब उसके बाद लिखो, प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखेंगे, प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट। प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट। और टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। हो गया। और दूसरा एंट्री भी कर दीजिए, बी नंबर का। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और एक एंट्री और लिखो। एक एंट्री और लिखो। वो जो प्रीमियम हम लोग का डेबिट हुआ है ना, प्रीमियम जब क्रेडिट होता है तो वो तो मेरा प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रीमियम डेबिट होता है तो क्या होता है? लॉस। तो उस लॉस को तो सेटअप करना पड़ेगा। तो लिखो, सी नंबर बोल के, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर आपका प्रीमियम में पैसा कम पड़ गया तो आप रिजर्व से निकाल कर सेटअप कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कहाँ तुम जो है भाग गई थी क्लास छोड़कर? सर अपने आप कट हो गया था, आपको मैसेज भी किया।
वो थोड़ा सा वो बहुत सारा अप टू डेट नहीं हुआ ना, तो अप टू डेट कर रहे थे, उसी में सब रीस्टार्टिंग दिखा रहा था। हाँ सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, हम एंट्री लिखवा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, हम इसको भेज देते हैं। और टू प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट, यहाँ से लिखो थर्ड नंबर से अभी जो बोलेंगे। ठीक है सर। थर्ड नंबर, when buyback of security at discount, when buyback of security at discount, हो गया। याद करो, डिस्काउंट डेबिट होता है, याद है ना। अभी हम डिस्काउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो लिखो, ए नंबर देके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन बाई बैक अकाउंट, जैसे हम बोले थे ना प्रीमियम ऑन बाई बैक, तो डिस्काउंट ऑन बाई बैक। और डिस्काउंट में बाई बैक होना मेरा फायदा है, प्रीमियम में बाई बैक होना मेरा नुकसान है। तो आप लिखो बी नंबर, जो आप बी नंबर ऊपर से लिखते आ रहे हो वही एंट्री होगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हो गया। और वो जो डिस्काउंट ऑन बाई बैक है, जो आपका प्रॉफिट है, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो जो डिस्काउंट ऑन बाई बैक को क्रेडिट किए हैं, उसको हम डेबिट कर देंगे और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो सी नंबर एंट्री लिखिए, डिस्काउंट ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट, कैसा बाई बैक का स्पेलिंग क्या लिख रही हो, बाई का बी वाई, अच्छा वेरी गुड, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, हो गया। अब तुम जो भी सवाल बनाओगी, तो इसमें से कोई एक ही केस होगा, बाई बैक एट पार, या बाई बैक एट प्रीमियम, या बाई बैक एट डिस्काउंट, एक ही केस होगा ना। हाँ, लेकिन इसके साथ ये लोग दो तीन एंट्री को ऐड कर देगा, जैसे बिल्डिंग बेचे, प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ, डिवेंचर इशू हुआ, ऐसा दो तीन केस तुमको दे देगा, बोनस इशू हुआ, ये लोग दो तीन ठो एंट्री को इसको बढ़ाएगा ये लोग। तो देखते हैं, आप एक जर्नल एंट्री का लाइन टानो, हम आपको सम्स दे रहे हैं। बुक है, बुक आनंद लाए हो। तुम एक काम करो, प्रॉब्लम वन, पेज है 160, थोड़ा एडिट करके करो क्या। प्रॉब्लम वन, सर क्वेश्चन एबीसी लिमिटेड है। ना, प्रॉब्लम वन, पेज 160, प्रॉब्लम वन, भेज रही है सम्स, रुक जाओ। वहाँ स्केल है, ले लो।
हो गया ना, दूसरे पेज में भी है। देखो, प्रॉब्लम वन। देखो, तो एक काम करो ना, थोड़ा उन लोगों को बुक दे दो तुम। ले लो। प्रॉब्लम वन। देखो, देखो, ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है ऑनर्स में। नया वाला बैलेंस शीट है। वो थोड़ा सा इसको करो ना, थोड़ा सा दो ना क्वेश्चन। ले लो, ये बुक ले लो। तुम लोग मोबाइल में है ना, देख लो। क्वेश्चन प्रॉब्लम वन देखो। बैलेंस शीट ब्लू चिप्स कंपनी लिमिटेड का दिया हुआ है, देखना उज्जवल। नया वाला बैलेंस शीट है, देखो। शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2,40,000। देखिए, रियल सवाल देखिए। 2,40,000 इक्विटी शेयर है, जिसका रेट है 10 ईच। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 लाख हो गया। और आपकी रिजर्व एंड सरप्लस में दो चीज दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है और जनरल रिजर्व दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ डिवेंचर है, और करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर दिया हुआ है। और इस तरीके से टोटल आपका 1,44,00,000 आ गया। और अगर दूसरे पेज में आप जाओ एसेट साइड में, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 72 लाख दिया हुआ है। और करेंट एसेट्स में आपका स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स है, कुछ कैश और बैंक का बैलेंस है, जो ये भी आपका लायबिलिटी के टोटल से मैच कर रहा है। नीचे क्या बोला है? द कंपनी इंटेंड्स टू बाई बैक। कंपनी के पास वैसे 2,40,000 इक्विटी शेयर है, लेकिन कंपनी अपने 2,40,000 से 40,000 शेयर को बाई बैक करना चाह रही है। और ये जो बाई बैक करना चाह रही है, 30 रुपए प्रीमियम में बाई बैक कर रही है। तो आप देखो, पहला एंट्री हम एट पार वाला लिखा है, दूसरा एंट्री शायद प्रीमियम वाला लिखा है, और तीसरा एंट्री डिस्काउंट वाला। तो आपको देखो, प्रीमियम में हम 3 एंट्री लिखा है, तो वो तीनों एंट्री हम लोग करेंगे। तो अगर हमको बोला जाएगा कि पहला ड्यू का एंट्री करने के लिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 शेयर इंटू कितना रेट है, 10 रुपया, 4 लाख। प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट 40 शेयर इंटू 30 रुपया। और टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 40 शेयर इंटू 40 रुपया। अब फिर दूसरा एंट्री हमको पेमेंट करना होगा, और तीसरा एंट्री प्रीमियम का सेटअप करना होगा, यही ना। तो चलिए, पहले हम लोग ड्यू का एंट्री लिखते हैं। पहले हम लोग ड्यू का एंट्री लिखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपया से। 4 लाख। प्रीमियम ऑन प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट, ये 30 रुपया का रेट है। और टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और ये टोटल आ जाएगा 5,20,000 का। और पेमेंट कर दो। अच्छा, ये अच्छा ठीक है भाई, गलती हो गया, माफ कर दीजिए आप लोग।
12 और कितना हो गया, 16 लाख। और दूसरा एंट्री हम लोग लिखते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। 16 लाख। और टू बैंक अकाउंट, 16 लाख। हो गया। अब प्रीमियम का हम लोग सेटअप करते हैं। हम लोग का प्रीमियम कितना दिखाई दे रहा, 12 लाख का। और आप बुक में देखो, आपके बुक में सरप्लस देखो, मिला सरप्लस। सरप्लस में आपका प्रीमियम ऑलरेडी कितना है, 12 लाख। आराम से सेटअप हो जाएगा। ऐसा रहता है प्रीमियम में 10 लाख, तो हमको रिजर्व से 2 लाख निकालना होता। लेकिन आपका प्रीमियम से प्रीमियम आराम से सेटअप हो जाएगा। तो आप एंट्री लिखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 12 लाख। और टू, क्या बोलो, प्रीमियम ऑन बाई बैक। प्रीमियम ऑन बाई बैक। हो गया, 3 एंट्री हो गया। अब एक एंट्री आपको प्रॉफिट से पैसा निकाल कर जितना फेस वैल्यू गया है उतना रुपया का रिजर्व बनाना होगा। तो आपका देखिए फेस वैल्यू कितना है, देखिए शेयर का कितना है। 4 लाख रुपया का रिजर्व क्रिएट करिए। आपके पास प्रीमियम में तो पैसा है नहीं, आपके पास बचा कहाँ पर है, जनरल रिजर्व। देखिए एंट्री पास करिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और ये अमाउंट कितना हो गया, 4 लाख रुपया। लेकिन अगर यही होता, अगर हम 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर इशू किए रहते, तो फिर ये एंट्री नहीं होता। लेकिन अगर ये पूरा का पेमेंट कहाँ से हो रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, तो ये एंट्री हमको करना पड़ रहा है। तो टोटल कितना एंट्री हुआ बोलो, 4 एंट्री हुआ। चलो हम एक सम सब आप लोग को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज 169। थोड़ा सा ये फोटो तुम ग्रुप में भेज दो, बाकी उनको किताब दे दो। वो भेज दे रहा आनंद। आनंद 1, क्वेश्चन नंबर 1 भेजो। क्वेश्चन नंबर 1, पेज 169। 1 नंबर क्वेश्चन ये देखो। हो गया, मिल गया क्वेश्चन सबको। देखो पॉल, देखिए भाई, द पेड कैपिटल ऑफ अजंता लिमिटेड इंक्लूड्स 50,000 इक्विटी शेयर। कैसे सवाल देखिए पहले। हाँ, क्या कैसा, ऑफ ₹10 each fully paid. The company at its general meeting decide to buy back of 5,000 shares, इक्विटी शेयर एट पार। कंपनी के पास शेयर है 50,000। कंपनी शेयर 50,000 इशू की है, लेकिन कंपनी उसमें से बाई बैक कितना करना चाह रही है,
कंपनी उसमें से बाई बैक करना चाह रही है 5,000 रुपया। वो भी कैसे बोलो तो, पार कितना एंट्री होगा, 2 एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर इस शेयर का पेमेंट आप कर रहे हैं बिना कोई शेयर इशू किए, तो इसका मतलब होता है आपका सीआरआर बनेगा, एक एंट्री और बढ़ जाएगा। ये जो लास्ट एंट्री दिख रहा है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये एंट्री आपका एक और बढ़ जाएगा। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। ऑन द डेट ऑफ बाई बैक द कंपनी हैज क्रेडिट बैलेंस इन जनरल रिजर्व 75,000। इसका मतलब कंपनी अपने इस इक्विटी शेयर का पेमेंट प्रॉफिट से कर रही है। तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट से पेमेंट करेगी तो आपको एक रिजर्व क्रिएट करना होगा। जो अभी 4 नंबर एंट्री था, 1 2 3 4, चौथा नंबर एंट्री आपको करना होगा। तो पहले आप 2 एंट्री आराम से करिए, 2 एंट्री करिए आप। एंट्री लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। 5,000, और आपका मालूम होना चाहिए शेयर का रेट 10 रुपया दिया हुआ है। 50,000, ये ड्यू का एंट्री हो गया। अब पेमेंट का एंट्री करिए आप लोग। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000, और एक एंट्री और आपको करना है। क्या एंट्री होगा, लिख लीजिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना बताओ। आपका फेस वैल्यू कितना है, मार खा जाओगे। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी नहीं पढ़ के समझ पाई अभी तक। आपका फेस वैल्यू कितना है, 50,000, तो 50,000 रुपया का जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, और टू 50,000। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग थोड़ा सा दीजिए, सेंड करिए, आनंद 4 नंबर सेंड कर दो, प्रीमियम वाला। पेज 170, और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ प्रीमियम वाला यहाँ पर है। देखो, त्रिपुटी लिमिटेड परचेज इट्स 50,000 इक्विटी शेयर of ₹5 each at the rate of ₹7 per share. The company had huge balance in its reserve fund. कंपनी के पास रिजर्व फंड में बहुत सारा पैसा है। नो फ्रेश इशू was made for buyback of share. Make necessary journal entry in accordance with the provision for buyback. तो चलो वही तीन, कितना एंट्री होगा बोलो तो, 4 एंट्री टोटल होगा। पहले ड्यू का, पेमेंट का,
आप प्रीमियम में बाई बैक कर रहे हो, उस लॉस का सेटअप का, और फिर सीआरआर बनाने का। टोटल 4 एंट्री आपको करना है। प्रीमियम कितना हुआ? 2 रुपया। 5 रुपया का शेयर आप 7 रुपए में खरीद रहे हैं, ज्यादा पैसा दे के खरीद रहे हैं। फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा देना, फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा लेना, उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो चलो एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, और फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना भाई। 7 रुपए से मल्टीप्लाई मत कर देना। उसके बाद प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट 2 रुपया करके बाबू। तो ये कितना आ जाएगा? और टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, अमाउंट लिख लो। अब पेमेंट का एंट्री करो। पेमेंट का एंट्री करो। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, जो आपका अमाउंट है, जो आपका अमाउंट है। अब वो जो प्रीमियम आपका दिख रहा है ना, 1 लाख, उसको सेटअप करो। सम्स में क्या बोला कंपनी के पास? देखो यहाँ पर सम्स में क्या बोला था। ये लाइन बोला था ना, कंपनी के पास रिजर्व फंड में ह्यूज फंड है। तो आप इसी से सेटअप करो। लिखो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। हम रिजर्व फंड से कितना पैसा निकालेंगे? 1 लाख। और टू प्रीमियम ऑन बाई बैक, प्रीमियम ऑन बाई बैक कितना बोलो? 1 लाख रुपया। टू प्रीमियम ऑन बाई बैक 1 लाख रुपया। कितना एंट्री हुआ बोलो? 3। अब हम क्या करेंगे बताओ? सीआरआर बनाएंगे। कितना का बोलो तो? 2.5 लाख का। ये देखो फेस वैल्यू कितना का है? 2.5 लाख का। तो एंट्री करो। ये पैसा कहाँ से निकालेंगे? रिजर्व फंड से। हाँ कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 2,50,000। हम्म। टू कैपिटल, कैपिटल रिडम से रिजर्व 2.5 लाख। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर में आओ। क्वेश्चन नंबर 10। अनंत 10 नंबर सम्स आप सेंड करिए। हाँ पेज 172। ये देखो थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा ठीक ठाक है।
बड़ा नहीं, नया वाला बैलेंस शीट है ना, तो इसीलिए वैसा दिया हुआ, तो उसको लेके कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और पेज है 172। क्वेश्चन भेज दिया ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10, पॉल मिला क्वेश्चन आपको? बुक लाए हो क्या? बुक नहीं लाए हो? देखो सनी, देखो क्वेश्चन देखो। सनी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ध्यान से देखो, और ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। पहले 1 नंबर में देखो शेयर होल्डर फंड है, ध्यान से देखो। शेयर होल्डर फंड में पहले शेयर कैपिटल दिया हुआ है, और ये शेयर कैपिटल 2 करोड़ दिया हुआ है। उसके सामने देखो नोट 1 है। अब थोड़ा सा तुम सब पूरे बैलेंस शीट से नीचे उतर जाओ। आप पूरे बैलेंस शीट से नीचे उतर आओ। देखो नोट 1 में 2 करोड़ में क्या है वो देखो दिया हुआ। कंपनी 20 लाख का इक्विटी शेयर इशू किया है, जिसका रेट है 10 रुपया। इसलिए मल्टीप्लाई करके अमाउंट 2 करोड़ आया हुआ है। मैंने कंपनी 20 लाख इक्विटी शेयर इशू की है। चलो ठीक है, अब आ जाओ फिर अपने सम्स में। उसके बाद देखो सरप्लस जो दिया हुआ है 62 लाख, और यहाँ पर दिया हुआ नोट 2। अब तुम फिर बैलेंस शीट के नीचे नोट 2 में आ जाओ, देखो क्या क्या दिया हुआ है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 25 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ है 22 लाख। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम्हारा बैलेंस दिया हुआ है 15 लाख। टोटल करके देखो 62 लाख दिया हुआ है। और फिर अगर हम फिर सम्स में आ जाते हैं, तो हम लोग को दिखाई दे रहा है 2 नंबर में नॉन करेंट लाइबिलिटी। सम को ध्यान से देखो भाई। लॉन्ग टर्म बारोइंग, और इसमें नोट 3 दिया हुआ है 1 करोड़ 55 लाख का। तो एक बार नोट 3 भी देख लो, ये लास्ट नोट है। तो इसमें दिया हुआ है कंपनी एक डिवेंचर इशू की है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, 75 लाख का। और एक कंपनी टर्म लोन ली हुई है, जो अमाउंट है 80 लाख। और ये दोनों अमाउंट को हम लोग जोड़ लेते हैं तो 1 करोड़ 55 लाख का होता है। यही अमाउंट ऊपर दिया हुआ है। फिर आ जाते हैं वापस हम लोग सम्स के अंदर। करंट लायबिलिटी में देखो क्रेडिटर है। करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स है, और इस तरीके से टोटल तुम्हारा 4 करोड़ 52 लाख हो गया। अब नीचे अगर एसेट्स में आते हो, तो यहाँ देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 करोड़ 73 लाख 60,000 का है। और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है 75 लाख का। और करेंट एसेट्स में अगर आओगे तो स्टॉक है 47 लाख 80,000। और डेटर्स है 40 लाख 20,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश और बैंक का अमाउंट दिया हुआ है 15 लाख 40,000। इस तरीके से तुम्हारा बैलेंस शीट दोनों टोटल हो रहा है, एसेट्स भी और लायबिलिटी भी। मतलब ये देखो बैलेंस शीट, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन हो गया। अब नीचे देखो सम्स में क्या बोला है। आते हैं सम्स में, मैंने पूरा नोट के नीचे आ जाते हैं। नोट 1 2 3 के नीचे आ जाते हैं। देखिए पहला नोट। पहला नोट मतलब पहला इंफॉर्मेशन। 15% ऑफ द पेड अप शेयर वुड बी बॉट बैक एज द रेट ऑफ रुपीज 16 ईच। एक शेयर का रेट है 10 रुपया। कंपनी इसको बाई बैक कितना में कर रही है? 16 रुपया में, 6 रुपया प्रीमियम। तो इसका मतलब कितना एंट्री हो गया? 3 एंट्री हो गया। अच्छा, कितना शेयर बाई बैक हो रहा है? आपके पास शेयर है कितना बताओ तो? 20 लाख। और अगर हम 20 लाख का अगर हम लोग निकालते हैं 15%, तो आएगा कितना? 3 लाख। कंपनी 3 लाख बाई बैक करेगी। तो 3 लाख को लेकर हम 3 एंट्री तो कर ही सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 3 एंट्री करिए अब। 3 एंट्री करिए। 2 लाख नहीं है बाबू, आपका शेयर है 20 लाख बाबू। यही तो देखिए, यही तो।
तुम्हारी फ्रेंड है। एंट्री हम कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 20 लाख का हम लोग 15% निकाले थे, तो आया था 3 लाख ना जी। और आपको मालूम है एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया। एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया? 30 लाख। तो लिखो 30 लाख। आपको कितना ज्यादा देना पड़ रहा है? 6 रुपया। तो आपका वो लॉस है। और लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो आप लिख लो प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट। प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट। तो भाई 20 लाख ना बाबू। हाँ ना, मतलब 20 लाख का 15%। तो ये आया था कितना? 3 लाख। और प्रीमियम का रेट कितना बाबू? 6, तो कितना हो गया? 18 लाख। और इसके बाद तो आप जानते हो क्या लिखेंगे हम लोग? टू इक्विटीज शेयर होल्डर अकाउंट, दोनों को जोड़ दो बाबू। ये आपका 30 लाख और ये 18 लाख, दोनों को ऐड करके लिख दो। ये ड्यू का एंट्री हो गया। पेड वाला एंट्री करिए आराम से। पेड वाला एंट्री लिखिए। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट कितना बाबू? 48 लाख। हो गया। अब जो प्रीमियम में तुम बाई बैक किए हो ना, उसको सेटअप करो। आपका प्रीमियम ऑन बाई बैक कितना है? 18 लाख। अब आप बुक देखो, नोट 2 देखो। 18 लाख कहाँ कहाँ से निकाल सकते हो देखो। पहले तो प्रीमियम लो। आपका प्रीमियम में ही 22 लाख है। आराम से 18 लाख वहां से हमको मिल जाएगा। तो आप लिख लो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 18 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 18 लाख टू प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट टू प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट कितना? 18 लाख। कितना एंट्री हुआ बोलिए तो? एक एंट्री और है, सीआरआर वाला, लेकिन अभी रुकिए आप सम्स को पहले आगे बढ़ाइए। क्योंकि आप यहाँ नहीं, यहाँ तो सीआरआर बनेगा, सीआरआर कर लीजिए। लेकिन सीआरआर करने के पहले थोड़ा सा यहाँ देखिए कुछ लाइन लिखा हुआ, वो हम सीआरआर लास्ट में करते हैं। पहले देखो 2 नंबर। 2 नंबर एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है। आप 20 लाख रुपया का, ये रुपया है बाबू, हाँ, 20 लाख का आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं। और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ध्यान दीजिएगा बाबू। आप 20 लाख का डिवेंचर इशू कर रहे हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%। लेकिन ये जो 20 लाख है ना, ये फेस वैल्यू है।
ये 20 लाख क्या है, फेस वैल्यू है। लेकिन जानते ये जो डिवेंचर इशू हो रहा है ना, ये प्रीमियम में इशू हो रहा है, कितना, 15%। अब बताओ, 20 लाख का अगर हम लोग 15% निकालते हैं तो 15 दूनी 30, 3 लाख। तो इसका मतलब हो गया 20 लाख वो और 3 लाख वो, 23 लाख। तो हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो डिवेंचर इशू कर रहे हैं प्रीमियम में, तो हमारे पास 23 लाख रुपया आएगा। और अभी अभी हम आपको बताया इशू में रिसीव का एंट्री पहले होता है और ड्यू का एंट्री बाद में होता है। तो पहला एंट्री बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट और टू टू डि, डि, मार देंगे खींच के, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये तो डिवेंचर है ना, इक्विटी शेयर थोड़ी है। एक बार एडजस्टमेंट देखो तुम 2 नंबर। तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 23 लाख, और टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 23 लाख। अब दूसरा वाला एंट्री मारो, ड्यू का एंट्री बोलो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 23 लाख, टू 10% डिवेंचर अकाउंट 20 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 3 लाख। इसमें दो ही एंट्री होगा, एक रिसीव का, एक ड्यू का। तो पहले रिसीव का एंट्री करो, रिसीव का एंट्री करो। क्या एंट्री होगा बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इशू, इशू का भी एंट्री तुम लोग भूल गई हो। अच्छा, मैंने 2 सप्ताह होता तो सब बुझो, हमको भी भूल जाती। बैंक अकाउंट डेबिट कितना बाबू, 23 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 23 लाख, और टू डिवेंचर, हाँ जी, एप्लीकेशन अकाउंट 23 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 23 लाख, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 23 लाख, ये रिसीव का एंट्री हुआ। अब ड्यू का एंट्री करो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 23 लाख, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 23 लाख, और टू 10% डिवेंचर अकाउंट। लेकिन इसमें हम लोग फेस वैल्यू लिखेंगे, इसमें 23 लाख मत लिख देना। टू 10% डिवेंचर अकाउंट, फेस वैल्यू कितना है, 20 लाख, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम कितना था बाबू, 3 लाख। प्रीमियम क्रेडिट होना प्रॉफिट होता है, प्रीमियम क्रेडिट होना प्रॉफिट होता है, ये आपका प्रॉफिट है। अगर आप बोलोगे ना बैलेंस शीट हमको बनाने के लिए इस कंपनी का, तो देखो आपके घर में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है पहले से देखो, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो पहले से आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 22 लाख। अभी आपका प्रीमियम फिर कितना हुआ, 3 लाख। तब 22 या 3 कितना हुआ, 25 लाख। 25 लाख में से तुम कितना निकाल चुके हो, 18 लाख। 25 में से 18 हटा दो, 7 लाख बैलेंस शीट में प्रीमियम बच जाएगा। चलो, ये रिसीव का भी एंट्री कर लिए बाबू हम लोग, और ड्यू का भी एंट्री कर लिए। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, आगे देखो क्या बोला है, देखो बोला है जनरल रिजर्व वुड बी यूज लिविंग ए बैलेंस ऑफ रुपीज 10 लाख। मतलब अभी आपको तो सीआरआर बनाना है ना, तो बोला कि जब जनरल रिजर्व को तुम यूज करोगी तो उसमें से 10 लाख को छोड़ देना, 10 लाख छोड़कर बाकी पैसा को यूज करेंगे। मतलब 10 लाख जो जनरल रिजर्व है, वो उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। 10 लाख के ऊपर जितना रिजर्व है वो फ्री रिजर्व है, आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो तो बात का बात, जब सीआरआर बनाएंगे तब बात करेंगे। लास्ट एंट्री देखो 11 क्लास का, क्लास 11 का एंट्री, क्लास 11 का एंट्री। मतलब ऐसे नहीं लो झूठ मूठ का ना, एंट्री को जोड़ के थोड़ा सा 8 नंबर का बना देगा ये लो।
मैंने आप बाई बैक ऑफ शेयर पढ़ रहे हो, सिर्फ पहला एंट्री तो ही बाई बैक था। अब बाकी दूसरा एंट्री, तीसरा एंट्री, चौथा एंट्री, ये तो फालतू का बढ़ा रहा है ये लोग। अब देखो लास्ट में क्या बोला है, 4 नंबर में, ध्यान से देखिएगा। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹20 लाख। वैसे भी तुम अगर एक बार अगर देखना चाहते हो तो एक बार बैलेंस शीट देख लो, एक बार बैलेंस शीट देख लो, एसेट्स देख लो। देखो पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो 2,73,60,000 था, उसी के नीचे दिया हुआ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 75 लाख दिया है ना। उसी 75 लाख में से आप 20 लाख का इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो। कितना में बेच रहे हैं बाबू? 28 लाख। 20 लाख का इन्वेस्टमेंट हम कितना में बेच रहे हैं? 28 लाख में। कितना का प्रॉफिट हुआ? 8 लाख का। एंट्री करिए, एक तो एंट्री होगा 11 क्लास का जैसा एंट्री करते थे आप। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 28 लाख टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे? 20 लाख। और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो आप लोग जानते ही है। कितना बोलो? 8 लाख। खत्म। अब एक एंट्री तुमको करना, क्या चीज? सीआरआर का। अब देखो यहाँ पर सीआरआर कितना रुपया का बनेगा, पहले ये सोचो तुम। ये देखो, ये देखो हम एंट्री निकाल रहे, ये देखो सीआरआर कितना का बनेगा? 30 लाख का। अब जहां से भी अब बनाओ। और ये लोग सबसे पहले प्री रिजर्व बोला है। देखना कभी कभी घर में कोई प्रोग्राम होता है, जो मैनेजमेंट, घर के जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, बोलते ये ज्यादा ज्यादा चलाओ। बोले क्यों भाई? बच जाएगा। ये लोग खा, पहले ये चलाओ, ये मना कर देगा तब ये आइटम चलाना। अब तुम पहले ही मिठाई चला दोगी, स्टॉक ही खत्म हो जाएगा। तो देखो लास्ट में सब खा पी लेगा, तो बहुत कम ही ऐसा आदमी होता है जो बोलता है 20 रसगुल्ला दो हमको। वो एक पीस, दो पीस ना ना, ठीक है ठीक है, वो पहले ही तो उसका पेट भर गया सबसे लास्ट में। तो अच्छा आइटम लास्ट में दो। तो इसमें क्या बोला है? रिजर्व में कितना पैसा छूना नहीं है? 10 लाख। तो पहले रिजर्व को टच कर लेंगे, उसके बाद फिर बाकी पैसा को टच करते हैं। हमको टच कितना का करना है? 30 लाख का। तो आपका रिजर्व में है कितना पैसा देखो, तो वहां से 10 लाख को छोड़ दो, 15 लाख यूज करो आप। तो लिखो रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना बाबू? 15। अभी और हमको कितना चाहिए? 15 चाहिए। तो लिख लो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अभी हम लोग बोले थे ना, हम लोग के पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा आया था? तो 25 लाख था। उसमें से 18 लाख हम निकाल चुके हैं, तो बचा कितना? 7 लाख निकाल लो। 7 लाख। तो ये कितना हो गया? 22 लाख। हमको 30 लाख चाहिए और 8 लाख कम पड़ रहा है, तो कहां से निकालेंगे बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना बाबू? 8 लाख। और टू बोलो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कितना? 30 लाख। समझ में आ रहा है? हो गया। अब आपसे एक ठो बात पूछेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर हम तुमको बोले कि तुम हमको रिजर्व का नोट बना के दिखाओ, रिजर्व का, सिर्फ रिजर्व का नोट बना के दिखाओ, तो तुम क्या बोलोगे? सर जनरल रिजर्व में 10 लाख बचा हुआ ना भाई। नोट बना के मतलब क्या? जो बचा हुआ बताओ।
तो तुम्हारा जनरल रिजर्व में कितना बाबू, 10 लाख सिर्फ। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा खत्म। और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बचा हुआ? बचा हुआ कितना? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस देखो 15 लाख है। हम इन्वेस्टमेंट बेचे तो कितना प्रॉफिट हुआ? 8 लाख। तो 15 और 8 कितना हो गया? 23। अब 23 में से कितना निकाल चुके हैं? तो बचा कितना? तो इसका मतलब जनरल रिजर्व में 10 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस में 15 लाख, और एक चीज आएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना? 30 लाख। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व तो आपके बैलेंस शीट में बच रहा है ना, ये तो क्रिएट हो रहा है ना, तो ये इसको भी दिखाना होगा। तो कितना हुआ? 10, 15 और 30, तो कितना हो गया? 45 और 10 कितना हो गया? 55 लाख आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, अगर हम तुमको बोले कि मेरे को शेयर कैपिटल का नोट बना के दिखाओ, तो आपका शेयर कैपिटल में कितना है? 20 लाख। अब नोट वन में आ जाओ। नोट वन में आ जाओ। देखो वहां लिखा हुआ 20 लाख इक्विटी शेयर। उसमें से कितना बाई बैक हो गया है? 15%। 15% हो गया, इसका मतलब 85% बचा हुआ। 3 लाख बाई बैक हो गया। तब 20 लाख में से 3 लाख बाई बैक हो गया तो कितना बचा? 17 लाख। 17 लाख इक्विटी शेयर एज द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। 1 करोड़ 70 आपका बच जाएगा। जो चला गया उसको हटा दो, जो बच गया उसको बैलेंस शीट में दिखा दो। यहाँ बोला भी है, देखो बोला भी है, तो नीचे बोला भी है बैलेंस शीट बनाने के लिए। बैलेंस शीट में बोला भी है। अच्छा, और क्या? और तो कुछ है नहीं। हाँ, इन्वेस्टमेंट चला गया। इन्वेस्टमेंट आपका 75 लाख का था। उसमें से कितना का इन्वेस्टमेंट हम लोग बेच दिए? 20। तो बचा कितना? हाँ, एक एक करके बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका 75 लाख का था। उसमें से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट चला गया। तो बचा कितना भाई? 55। और एक और आ जाओ, डिवेंचर का भी थोड़ा सा बात कर लो। आप नोट थ्री में आओ। नोट थ्री में आओ। आपका नोट थ्री देखना। 9% डिवेंचर 75 लाख, टर्म लोन 80 लाख। अब फिर लिखेंगे 10% डिवेंचर। भाई वो अलग डिवेंचर है ये। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी अभी इशू हुआ वो 10% है। तो कितना डिवेंचर इशू हुआ? 20 लाख। 20 लाख। वो तो प्रीमियम में इशू हुआ था 3 लाख। तो प्रीमियम प्रीमियम तो सेटअप करवा चुके हैं। तो आपका 20 लाख। तो क्या क्या आएगा? 9% डिवेंचर 75 लाख, टर्म लोन 80 लाख, और 10% डिवेंचर 20 लाख। और एक जगह जाएगा आपका बैंक इफेक्ट होगा। आपका देखो कैश, एसेट साइड में जाओ। कैश एंड बैंक बैलेंस दिखाई दिया? कितना है बताओ? 15 लाख 40 हजार मिला ना? अब मेरा ये एंट्री देखो थोड़ा सा। ये देखो। ये एंट्री देखो। ये ये पैसा जाके क्या होगा? ऐड हो जाएगा बैंक में जाके, क्या हो जाएगा? ऐड। और इसके बाद देखो, ये देखो, ये पैसा भी बैंक में क्या होगा? ऐड होगा। अच्छा, अब और ये पैसा बैंक से क्या होगा? लेस हो जाएगा। जो बैलेंस बचेगा वो बैंक में दिखा देंगे। अब बाकी जो है वैसे चुपचाप उतार दो। स्टॉक है उतार दो, डेटर है उतार दो, क्रेडिटर है उतार दो। उसको कुछ नहीं करना क्योंकि उसमें चेंज नहीं हुआ। आया समझ में? तो यही बाई बैक का सवाल है। इसमें एक ही सवाल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर वो आप बना ले रहे हो तो पूरा चैप्टर खत्म है। और वो सवाल हम आज दे रहे हैं। और जो भी, हाँ, होमवर्क में उससे हार्ड बाई बैक का सवाल नहीं आता है। एक ही देंगे। तो हम आपको समझ देते, पहले नोट कर लो उसके बाद लिखो। 16 नंबर, 16, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए दिए हैं। बाबू पेज नंबर 176। 19 नंबर, 20 नंबर। बस। कितने सवाल दिए? 3।
ये 3 सम बना लीजिए, और ईयर का जितना सवाल है आप सब सवाल को सर्च कर लीजिए, इसके बाहर ही नहीं है। ऐसा ही है। 16 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर आपको करना होगा। एक काम करो, वो पीछे देखो 16 नंबर का नोट होगा। थोड़ा तो नहीं बना लोगी तुम लोग? हाँ, तुम लोग बहादुर बच्ची हो तो बना लोगी तो। बना लोगी।